नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे, मरियम नवाज की ट्वीट पर वजाहत। लिखा, वजारत उज़्मा का हुदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कुछ हो रहे हैं तो उसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल नवाज शरीफ सियासत भी करेंगे, साथ साथ विफाक और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यही रहा है कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। तीन मरतबा के वजीर आजम नवाज शरीफ इस बार वजीर आजम बनने की दौड़ से ही बाहर। शहबाज शरीफ वजीर आजम के लिए फेवरेट उम्मीदवार। दोनों भाइयों की विफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से तय होने वाली मामलात पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए अहम अफराद के नाम ज़ेरे गौर। 25 रुकनी विफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर मामलात ज़ेरे गौर हैं। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमा काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में काबीना का हिस्सा बन सकती है। तहरीक इंसाफ के लिए खसूसी नशिस्तें हासिल करना नामुमकिन नजर आने लगा। MWM से इत्तेहाद का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। MWM ने मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ ऐसी खातीन और अक़लियती उम्मीदवार को इंतखाब का अहल करार दिया गया जिनके नाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को तयशुदा वक्त के अंदर जमा करवाए हों। जमात इस्लामी का PTI के साथ हुकूमत साजी में ताउन से इनकार। लियाकत बलोच का कहना है PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। PTI से बातचीत वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों से मुतालिक थी। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक PTI से कौमी सतह पर इश्तराक अमल तय पाया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। वो KP में भी जिससे चाहे अपने मामला तय कर लें। PTI का मौक़िफ़ भी आ गया। कहा, जमात इस्लामी को इनकार करने का हक हासिल है। जमात इस्लामी अपना फैसला करने में आज़ाद है। जमात इस्लामी के खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद से इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ऑनलाइन इजलास शाम 4 बजे होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों कैसे हासिल की जाएं, मामले पर गौर होगा। MWM से इत्तेहाद के मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के बानी की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। नामों का हतमी फैसला बानी चेयरमैन PTI करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का फैसला किया। सबको दावत देता हूँ, आएँ चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी की तरफ बढ़ें। वज़ीर आला KP के लिए अली अमीन गंडापुर की नामजदगी का एहतराम करते हैं। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पर इत्तेहादियों को कायल किया और बताया कि वो नून लीग की तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ ने सबसे ताउन और हमायत की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल होने पर भी आमादा किया। मौलाना फजल रहमान भी आज इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने से मुतल्लिक अहम ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात से एजाजुल हक से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात ने कहा कि एजाजुल हक ने थोड़ा वक्त मांगा है, वो अपनी पार्टी क़यादत से मशवरा करेंगे। मुल्क मुश्किल में है, हम सबको मिलकर चलना होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनरल ज़ियाउल हक का बेटा भुट्टो के नवासे के साथ बैठेगा, कैसा लगेगा? जिस पर एजाजुल हक ने जवाब दिया कि हमारा नजरियाती इख्तलाफ है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि हम ऑपोजिशन में बैठें। आपकी तजावीज़ अपनी मजलिस शुरा के इजलास में जरूर रखूंगा। जो भी फैसला होगा आपको आगाह कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने कराची के कौमी असम्बली के मजीद 21 हल्कों से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MKM के खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, आसिया इसाक और दीगर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल, मिर्जा इख्तियार बेग और नबील गबोल की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। ECP ने 238 का नोटिफिकेशन गुज़श्ता रोज़ ही जारी कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का NA 46, 47 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन कलदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को तो पता था कि उनके पास एक दरख्वास्त पड़ी है। क्या यह मुनासिब नहीं था पहले कमीशन इस दरख्वास्त पर फैसला कर लेता। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तनाई के बावजूद हतमी नतायज मुरतब कर लिए गए। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मशरूत हुक्म इम्तनाई जारी किया था। इलेक्शन कमीशन में NA 71 सियालकोट से रेहाना डार की दरखास्त पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर तलबी के बावजूद पेश न हुए। मजीद समाअत 22 फरवरी को होगी। NA 117 से आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर की दरखास्त पर फैसला महफूज। दरखास्त गुजार ने कहा कि फॉर्म 47 की तश्कील के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का दरवाजा बंद कर दिया गया, हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से उम्मीदवार का दाखिला रोकने से मुतालिक वीडियो भी चलाई गई। PP 121 टोबा टेक सिंह में दोबारा गिनती की दरखास्त पर समाअत। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर कायम किया गया। किकबैक्स लेने के रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश भी कर दिया गया। फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मजीद समाअत 22 फरवरी को होगी। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, बेटे रासिख इलाही और बहू ज़हरा इलाही की अबूरी जमानत में 6 मार्च तक तौसी। तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस में फवाद चौधरी अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन हो गए, अब क्या निकालना है मुझे जेल में रखकर। जज शाहरुख अर्जुन, नून लीग को कहना चाहती हूँ कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। पहले आप लोगों ने अवाम का पैसा लूटा और अब आप मैंडेट लूटना चाहते हैं। अगर वोट बेचा तो कौम आपको मुआफ नहीं करेगी। जुल्म के खिलाफ डर के माहौल में जिस तरह वोट दिया, अवाम की मशकूर हूँ। PTI का रास्ता हर तरह से रोका गया। इस सब के बावजूद लोगों ने मेहनत की। जिन्होंने जेलें काटी, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। नवाज शरीफ को सियासत से इस तरह जाता देखकर दुख हुआ। सियासत में जो नाम और ओहदे कमाए वो सब इन्हीं की वजह से थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून को जितने वोट मिले वो सब नवाज शरीफ की वजह से थे। पार्टी ने नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये नवाज शरीफ की आखिरी सियासी लड़ाई थी। अली अमीन गंडापुर बानी चेयरमैन PTI के सिपाही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जैसे वर्कर्स की जरूरत थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदर मुमलिकत को सजा खत्म का इख्तियार है, कोई भी इस इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। बानी PTI ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कोई समझौता हो। सदर मुमलिकत ने बहुत अच्छे तरीके से अपना वक्त पूरा कर दिया। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम साइन किए जाने का इम्कान। 3 साल के कर्जे के लिए मुज़ाकरात दूसरे इक़्तिसादी जायजा के साथ होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF के साथ $6 अरब तक का प्रोग्राम साइन किया जा सकता है। कर्ज प्रोग्राम से कबल तमाम शराइत पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी कराई जाएगी। बिजली, गैस महंगी और सब्सिडीज पर मजीद कटौती भी की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 62,000 की नफसियाती हद बहाल होने के बाद दोबारा गिर गई।
100 इंडेक्स 61,900 से जायद की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, अमरीकी करेंसी की कीमत 279 रुपये 15 पैसे हो गई। IMF की शर्त के बावजूद गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। गैस की कीमतों में इजाफे की डेडलाइन 13 फरवरी थी। ओगरा की गैस का औसत टैरिफ मजीद 35.13% तक बढ़ाने की सिफारिश। इस्लामाबाद समेत पंजाब और KP के गैस सार्फिन के लिए टैरिफ में औसत 35.13% इजाफे की सिफारिश। सिंध और बलूचिस्तान के गैस सार्फिन के लिए टैरिफ में औसत 8.57% इजाफे की सिफारिश। मंजूरी की सूरत में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। इलेक्शन के जरिए बलूचिस्तान के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। इंतखाबात में कौम परस्त जमातों को खास कामयाबी हासिल नहीं मिली। इलेक्शन में जिनको तहफ्फुज़ात हैं वो अदालत जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जानक जज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बलूचिस्तान में रास्ते बंद करके एहतजाज करने वाले मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। अवाम के लिए परेशानियां बढ़ाने की बजाय सहूलियात पैदा करें। सूबे भर में 80% से जायद रास्ते खुल चुके हैं। वक्त आ गया है कि तमाम जमातें हालात की संगीनी पहचानें।